जय मसीह की मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं एक बार फिर और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए, ताकि परमेश्वर के वचन से जो हम सीखते हैं उसे अपने जीवन में इस्तेमाल कर कर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये याद रखना, परमेश्वर का वचन में वो सामर्थ्य है हमें जीवन देने के लिए, और सिर्फ जीवन देने के लिए नहीं लेकिन उस जीवन में जीने के लिए भी सामर्थ्य को देते हैं और हम आशीष को पा सकते हैं। और जैसे आज का जो विषय जो जैसे हमने पिछले सप्ताह जो बातें किया था और इस सप्ताह उसी विषय में हम बातें कर रहे हैं, और वह है वचन मनुष्य के प्रति परमेश्वर का प्रकाशित ज्ञान है। वचन, जो परमेश्वर का वचन जिसे हम धर्मशास्त्र कहते हैं, बाइबल कहते हैं, वो मनुष्य के प्रति परमेश्वर का प्रकाशित ज्ञान है। उसके द्वारा हमें परमेश्वर के विषय में हम पता लगा सकते हैं, परमेश्वर ने किस प्रकार से संसार को बनाया हम पता लगा सकते हैं या जान सकते हैं, और हमें जीवन दिया है किस प्रकार से हम जीवन को जीते हैं उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और लेकिन मैं फिर से ये वाक्य पढ़ना चाहता हूं जो प्रकाशित ज्ञान की जो इंजिल है उसमें हम लोग को मिलता है 1 और 3 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, बोले धन्य है वे जो भविष्यवक्ताओं के वचन को सुनता है। यानी कि जो परमेश्वर का वचन है वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा है, भविष्यवक्ता परमेश्वर ने जिसे चुना है उसके द्वारा लिखा गया है। तो कहता है कि धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन पढ़ता है, ये कह सकते हैं, जो परमेश्वर जो वचन को पढ़ता है, जो वचन को सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट आया है। तो ये हम जानते हैं कि जो हम बहुत से चीज को देखते हैं, बहुत बार सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का समय आने का निकट हो गया है। जब उसका समय आने का निकट हो गया है तो हमें उसके वचन में बना रहना बहुत जरूरी है। तो मैं 3 बातों को फिर से कह दूं, 4 बातों को। वचन को पढ़ना जरूरी है, वचन को सुनना जरूरी है, वचन को मानना जरूरी है और वचन में चलना जरूरी है, तो जाकर वचन का जो सामर्थ्य है वो हमें मिलेगा। तो पिछले सप्ताह पादरी हम लोगों ने बातें कर रहे थे, जो पहला बात हमने किया था कि परमेश्वर वचन ही के द्वारा जो कार्य है वो करता है, अपने वचन के द्वारा जो उसने लिखा है उसका, जैसे हमने कहा था कि उसका जो मैनुअल है जो परमेश्वर का, किस प्रकार से मनुष्य को जीना है, किस प्रकार से मनुष्य को प्रार्थना करना है, किस प्रकार से मनुष्य को अपने बोली को सुधारना है। तो परमेश्वर का जब वचन हम बोलते हैं तो परमेश्वर उसी वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है। उसी प्रकार से जो दूसरे विषय में हम देखे थे वो था कि जो शैतान आता है वो वचन के विरोध में आता है या वचन के विरोध में लड़ाई को करता है, क्योंकि शैतान ये जानता है कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, और जब मनुष्य या विश्वासी से वो वचन छीन लेगा तो मनुष्य के पास कोई सामर्थ्य नहीं रह जाएगा। तो ये जानना हमें जरूरी है कि शैतान भी जब आता है वो मनुष्य से लड़ाई करने के लिए नहीं आता है, मनुष्य को चेतावनी भी नहीं देता है, लेकिन वो आकर वो परमेश्वर का वचन जो मनुष्य ने सुना या मनुष्य के जो हृदय में है उसके प्रति वो चुनौती देता है, उसके प्रति वो लड़ाई करता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं पादरी। आज हम लोग सीखेंगे जो परमेश्वर का वचन ना, देखते हैं कि स्थान हम देखते हैं कि जो सुधार कार्य में वचन का स्थान, किस प्रकार से जो सुधार एक कार्य हुआ, जैसे हमने पिछले सप्ताह एंड किया था कि शैतान आकर जो वचन चुराता है उसे लुका दिया गया था, उसे सिर्फ पादरी लोग ही पढ़ सकते थे, लेकिन किस प्रकार से उसमें सुधार आया जो आप बतला सकते हो। सही है पादरी, जैसे सही उसी विषय में हम बातें करते हैं। इस सप्ताह भी जैसे हमने कहा था वचन में क्या सामर्थ्य है। तो और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, आप कहते हैं कि जो वचन है वो हमें क्या और समझाता है। जी हाँ। क्योंकि अगर हम देखें तो जो वचन है जो सुधार आने आंदोलन और वचन जिसे हम कहते हैं द रिफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो सुधार आंदोलन जब आया, जब वचन कुछ लोगों के जीवन में काम करने लगा, उन्होंने आम लोगों को बाइबल दी। बाइबल हम किस लिए पढ़ते हैं पादरी? क्योंकि बाइबल ही में तो वचन है, और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें वचन मिलता है, शब्द मिलता है, हर एक शब्द उसी में है। क्योंकि बाइबल का घरों में फैलना सुधार आंदोलन का हिस्सा है। और जब शैतान वचन को मतों और सिद्धांतों में कैद करना चाहता है, तब हम किस तरह से शैतान पर अपना कब्जा कर सकते हैं, ना कि शैतान हमारे ऊपर दवा करे।
क्योंकि शैतान सिर्फ अपने उल्टी सीधी कार्यों से हमारे ऊपर दावा कर सकता है, जी लेकिन हमारे पास इतना सीधा और सरल उपाय है जो है परमेश्वर का वचन। हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें किसी से कोई उल्टी सीधी बातें नहीं करना है, सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें चलना है। एक जैसे हम नमूने के तौर पर कहें, अगर हम दोनों आपस में बैठे हैं और कुछ वाद विवाद होने लगा, तो हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, आप भी विश्वासी हैं और मैं भी। तो हमें उस समय ये जानना बहुत ज़रूरी है पादरी कि हम क्यों दूसरों की बात लेकर आपस में मनमुटाव करें। जी क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है उसे हमें लेकर चलना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें कुछ भी हो प्रेम से परमेश्वर के वचन को लेकर हर एक चीज़ को उलझाना है। तो हम उसी वचन को लेकर अगर आपस में बातें और बातें करें तो हम हर एक चीज़ से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि जैसे हमने कहा कि अगर हम उसके आगे कहें तो पुरन जो जीवन में था में शब्द का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था, और इसका मतलब है कि समाज के सुधार में शब्दों का उपयोग सत्य, ज्ञान और समझाव को बढ़ाना देने के लिए किया जाता है। क्योंकि समाज के नए मार्गदर्शन के लिए शब्दों का उपयोग में परिवर्तन भी आता है, और इससे लोगों की सोच और आचरण की परिपूर्णता भी आती है, जो एक नए और उत्तम समाज की नींव में डाली जाती है। और वो कैसे? वचन के साथ। हम किसी भी जगह पर क्या भी करते हैं, किस मार्ग पर हम चलते हैं, क्या हमारे आगे है या किस भी है, लेकिन जैसे दाऊद ने कहा था कि मैं किसी भी जगह पर जाऊं, चाहे मौत के रास्ते पर भी जाऊं, लेकिन दाऊद जानता था कि परमेश्वर का वचन है उसके अंदर है। इसलिए उसने दृढ़ता के साथ, हियाव के साथ कहा कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है। उसी तरह से आज हम भी पादरी एक वचन को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। और जैसे अगर हम आगे देखें कि शैतान का वचन के विरुद्ध हमें क्या करना है, तो जो शैतान का वचन है उसके विरुद्ध में शैतान ने सुधारकों के जीवन और शिक्षाओं के बारे में मत और सिंहासन बनाने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि शैतान जो है वो कोई ना कोई नया रास्ता ढूंढ लेता है कि हम किस तरह से इस विश्वासी को अपने काबू में कर सकें। वो चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन के लेकर आगे बढ़ सकें। वो हमें अपने पास लाना चाहता है। जिस तरह से उसने हमारे मुक्तिदाता मसीह को लेकर कहा था कि वो उसके लिए क्या कर सकता है, लेकिन जो मसीह था वो भी वचन में चला कि ये तो लिखा है, जैसे आपने समझाया था। तो उसी तरह से हमें भी ये जानना बहुत ज़रूरी है पादरी कि वचन में क्या लिखा है। अगर हम जानेंगे कि पवित्र शास्त्र जो बाइबल है उसमें क्या लिखा है, और ये भी मैं कहूँगा पादरी साहब कि हर एक विश्वासी को ये जानना है कि इस किताब में क्या लिखा है। हर एक वचन को अगर हम अच्छी तरह से जाने, इसमें अपना मन और अपना ध्यान इसी तरह इसमें रखें, हम ये तो नहीं कह सकते कि जहाँ हम जाएं इसको लेकर चलें और जहाँ हम जाएं इसे खड़े होकर पढ़ने लें। लेकिन आजकल तो एक बहुत ही साधारण तरीका हमारे पास है पादरी साहब, जो मोबाइल फ़ोन में किस तरह का बाइबल उसमें नहीं है और किस तरह का शब्द हम उसमें खोजना चाहते हैं, हमें सब कुछ मिलता है। लेकिन वो कैसे मिलेगा? जब हमारा मन और हृदय इसमें लगा रहेगा कि शब्द क्या है, हम कहाँ और कैसे शब्द को ढूंढ सकते हैं, तभी हम परमेश्वर के वचन में और उसके शब्द में बने रह सकते हैं पादरी साहब। और जब हम वचन से जितने दूर होंगे उतना ही शैतान हमारे करीब आने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जानेगा कि इसके पास परमेश्वर का वचन है ही नहीं, तो मैं इसके साथ अपना वचन डालूंगा।
लेकिन एक विश्वासी नाते होने के विषय में मैं ये कहूँगा कि हर एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन के साथ हमेशा चलना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, सही है पादरी साहब, वचन में रहना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि जो जैसे हम लोग शैतान के विषय में बातें करते हैं, ये नहीं कि हम शैतान का उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, लेकिन ये चेतावनी हम देते हैं लोगों को कि किस प्रकार से जो शैतान है वो चोरी छुपी आता है, जो डिसीव करता है, लोगों को बहकावे में लेकर आकर गिराने की कोशिश करता है। धर्मशास्त्र में मार्क में लिखा है कि जब परमेश्वर का वचन बांटा जाता है वो उस बीच की नहीं रहता है। कहता है कि जो पत्थर या जो पत्थर जो जमीन था उसमें गिरा और जो आकर उसे जो चिड़िया है या उसे चुभता है, वो बतलाता है कि जब परमेश्वर का वचन, अगर हम देखते हैं पादरी साहब सही तरीके से, कलीसिया में हम लोग आते हैं इतवार को, सप्ताह में एक बार, और वचन जो प्रचार किया जाता है वो वचन परमेश्वर का बीज की नहीं, वो वचन जो है वो बीज की नहीं लोगों को कान तक जाता है, उसके मनों में जाता है। तो वो वचन को मन में रखने के लिए या हृदय में रखने के लिए हर एक लोगों को वो सप्ताह भर उस वचन में ध्यान देना बहुत जरूरी है, उसके विषय में बातें करना बहुत जरूरी है। घर पर बैठे हैं, शाम को बैठे हैं, दिन को बैठते हैं, दिन में नौकरी करते हैं, हम उसमें ध्यान लगाना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने व्यक्ति या जो पादरी होता है, जो अपने सेवक के जरिए से किस वचन को बांटा गया। तो अगर हम उस पर इस्तेमाल या उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो शैतान आता है, वो वचन को चुरा ले जाता है। किस प्रकार से वो चुराता है? वो हमें और जो संसारिक वस्तु है उसमें ध्यान लगा देता है कि हमें ये करना है, बयान सुबह में काम को जाना है, हमें ब्रेकफास्ट बनाना है, हमें लंच को बनाना है, क्या लंच करेंगे, क्या कार्य करना है, इतना ढेर हमारा भी फाइल रखाना है उसमें, वो सब हम लोग के जो ध्यान भटका देता है। ये जो वचन मिला वो तो चुरा लिया। उसी प्रकार से शुरुआत में शैतान वही करता था कि शैतान जो था वो वचन को चुरा कर जो पवित्र, जैसे कहते हैं कि बोले मोटे ना माटों में बोले लुका देते थे, यानी कि वो आकर कहा कि ये तो पवित्र वचन है और जो लोग जो थे वो पवित्र लोग हैं, उसे ले जाकर लुका दिया ताकि लोग तक वो वचन जा ना सके। जो पादरी थे, जो लोग थे जो वचन प्रचार करे, सिर्फ उन लोगों के पास वचन था। अभी भी कुछ ऐसा संस्थाएं हैं जो परमेश्वर का वचन लेकर, जो अभी जैसे बहुत से संस्था जो धर्मशास्त्र घरे रहता है, बहुत जन के पास नहीं है, सिर्फ सुनता है जो लोग बतलाते हैं और वो सुनकर वही विश्वास कर, चाहे सही चाहे गलत। तो उस प्रकार से शैतान आकर जो कार्य को करता है। तो वहां से हम देखते हैं कि उसी, जैसे आपने कहा कि सुधार आंदोलन, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, आंदोलन का शब्द यानी कि लड़ाई करना या उसके विरोध में जाना, जो था उसके विरोध में आंदोलन करना। तो लोग जो, क्योंकि कहता है कि बोले 1000 वर्ष हो गया था जो शैतान ने कुछ लोगों को अपने वश में लेकर आकर वो वचन को छुपा लिया था। वचन को छुपा के बाद में सिर्फ एक ही लैंग्वेज में, लैटिन के भाषा में सिर्फ लिखा था और सब लोग लैटिन जानते नहीं थे। तो वचन क्या हुआ, वो वचन लुका दिया गया था, लोग जानते नहीं थे। लेकिन जब कुछ लोग जब जाना वचन को, या लैटिन में से पढ़ना जानते थे या उसके जो अनुवाद किया वो जानते थे, और लोगों को जब बताया, जैसे आपने शुरुआत में कहा, वो जब कार्य करने लगा तो ये लोग आंदोलन को किया कि नहीं, परमेश्वर का वचन वहां नहीं रुकना है, लोगों तक बांटना है। तो जैसे हम देखते हैं कि पादरी वो आया, लेकिन शैतान फिर आया। क्या करने के लिए आया? जो सुधार आंदोलन के जो लोग थे उनके विरोध में आया। आकर क्या करने लगा? वो आकर एक शब्द जो क्रीत कहते हैं, मजहब, या हम ये कह सकते हैं जो विश्वास, सब कहते हैं कि हम क्रिश्चियंस हैं, सब कहते हैं मसीह है, लेकिन वो कहते हैं मेरा इस तरह का विश्वास है, मेरा इस तरह सा विश्वास है, मेरा इस तरह। हम लोग क्या करते हैं? हम मसीही लोग अपने में लड़ने लगते हैं कि हमारा विश्वास यह है। लेकिन आज हम देखते हैं पादरी साहब कि वैसा हमारे जीवन नहीं रहना है, या जो जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखा है, हम लोग के एक परिवार की नहीं रहकर उस पर आगे बढ़ना है। पादरी, अगर आप और कुछ बतलाए जो शैतान जो किस तरह से विरोध में आए थे। सही है पादरी, जो शैतान का वचन के विरोध में जो युद्ध है जी, शैतान के विरोध हम अपना युद्ध लड़ सकते हैं, वो सिर्फ वचन ही के साथ। थैंक यू। क्योंकि शैतान का परिपूर्णता के खिलाफ युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ तक कि शैतान परिपूर्णता की प्रक्रिया को सत्य, ज्ञान और समझ के प्रसार करने के रोकने के लिए हमें शब्दों का प्रयास करना बहुत ज़रूरी है।
शैतान की हर एक तलवार को रोकने के लिए हमें सिर्फ शब्द की ज़रूरत है। आमीन, सही है। और जब हम, जैसे आपने कहा कि आ, हर एक को पवित्र शास्त्र पढ़ना है, जैसे हम आते हैं यहाँ प्रचारक की जो जो वचन है सुनते हैं, ये सही है बात भी, हम सुनते हैं, लेकिन कितनी देर तक हम वो वचन अपने अंदर रखते हैं। हम यहाँ सुनते हैं और इस दरवाजे से अगर हम निकलते हैं तो कितना वचन हमें याद है, वो हमें जानना है। मतलब मैंने बहुत ही बार देखा है और रोज़ ये देखता हूँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, मैं किसी के खिलाफ नहीं कहता पादरी साहब। सही है। जैसे मैं बस में ट्रैवल करता हूँ और बस को चलाया भी कई साल तक, तो आज तक मैंने किसी को नहीं देखा पादरी कि वो अपना मोबाइल फ़ोन लेकर किसी प्रचारक का वचन सुनते हैं या किसी शब्द को सुनते हैं या वर्शिप जो होता है उस गाने को सुनते हैं या कुछ ऐसी चीज़ जो उनके जीवन में कुछ लाभदायक हो सके। लेकिन ये सब नहीं होता पादरी। क्या होता है? दुनियादारी की चीज़, हर एक वो चीज़ जो शायद एक विश्वासी को नहीं देखना या लेकर नहीं चलना है, लेकिन वो सब होता है क्योंकि लोगों के पास एक बहुत साधारण तरीका हो गया है अपना जीवन को ले जाने के लिए, अपना जो समय है वो पूरा करने के लिए। जैसे हम एक दूसरी यहाँ से लेकर एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं, तो एक बहुत ही सरल साधन हो गया पादरी जी। वो जो दुनियादारी की चीज़ें। और ये कौन करता है? ज़्यादातर विश्वासी लोग। तो किस तरह से हम ये वचन को और आगे बढ़ा सकते हैं और हर एक के मन के अंदर इस समझ को ला सकते हैं कि जो कुछ हो रहा है, ये जो बाहर का दुनिया है, वो जो शैतानिक दुनिया है, उससे बचने के लिए हमें क्या करना है। और ये मैंने भी सुना, आप भी जानते हैं कि प्रचारक जो हैं वो अच्छी तरह से समझाते हैं कि किस तरह से हमें इस दुनिया में जीना है, वचन के साथ या वचन से बाहर होकर। लेकिन फिर भी हमें तो ये कहना नहीं है, लेकिन हर एक विश्वासी लोग भी शायद वचन कम सुनते हैं और जो दुनियादारी की चीज़ वो ज़्यादा। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन उससे लड़ना हमारे लिए एक सरल तरीका, एक आसान जो तलवार है हमें परमेश्वर ने दिया है। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ परमेश्वर के वचन में रहना है। और अगर वचन में रहकर अगर हम अपने आप को पवित्र आत्मा को दें और कहें कि जो कुछ ये हो रहा है हमारे जो मन में, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपसे चाहता हूँ पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि जो कुछ हमारे अंदर दुनियादारी की चीज़ है वो निकाल दे। तो शायद एक रोज़ या 2 या 3-4 रोज़ बाद हमें ज़रूर कुछ बदलाव दिखाई देगा। तो इसी तरह से हर एक विश्वासी जो है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के रास्ते पर चल सकता है और जो उसका जीवन है वो सरल और बहुत ही सफलता से वो बिता सकेगा और हर एक चीज़ को वो पार कर सकेगा, बीमारी से, दुनियादारी से, हर एक संकट से, परिवार में जो कुछ हो रहा है उससे भी बच सकेगा। लेकिन उसके लिए हमें जो, जैसे आपने कहा कि परमेश्वर का जो वचन है, जो बाइबल, उसमें अपने आप को तन मन अच्छी तरह से उसमें लगाकर रहना है। इसी तरह से हम अपना जीवन को परमेश्वर के वचन से में लाकर और आगे बढ़ सकते हैं पादरी साहब, क्योंकि शैतान को सुधारने के लिए हमें परमेश्वर का वचन चाहिए और प्रकाश का दृढ़ता जो है, पोर्शन ऑफ लाइट जिसे हम कहते हैं। कोई भी सुधारक अकेला सारा प्रकाश नहीं रखता। परमेश्वर ने इन लोगों को जगाया और प्रत्येक को कुछ प्रकाश दिया है। परमेश्वर ने हमें एक प्रकाश दिया है, वह परमेश्वर का वचन। क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद को सिंघातों के समुद्र में बंद कर लेता है तो वह वचन पर और प्रकाश को रोकता है और अपनी बुद्धि में बाधा डालता है। जिसे आपने समझाया बहुत अच्छी तरह से पदी, जब हमारे पास वचन नहीं रहेगा
तो हमारा बुद्धि किस काम का, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं पादरी साहब, क्योंकि वचन में रहना हमें बहुत ज़रूरी है। वचन ही के द्वारा हम हर एक चीज़ को अपने जीवन में खुशहाली से ला सकते हैं। आमीन। आप बातें कर रहे थे तो मुझे याद आया ना, मैंने कहा था कि परमेश्वर का वचन जो है वो एक मैनुअल की तरह है। जैसे एक फ्रिज को हम लेते हैं, उसमें मैनुअल रहता है ना, तो अगर हम सही तरीके से जानेंगे नहीं, हम लोग सकता है जो फ्रिज है उसके जो सेट कर सकता है, उसमें जितना भी चीज़ जो औजार है उसे लगा दिया है, हम लाकर जो गोश्त मांस रहता है उसे भी हम डीप में रख सकते हैं, आइसक्रीम को रख सकते हैं और वेजिटेबल को रख सकते हैं, और उसका जो 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 वायर रहता है, प्लग जो रहता है, हम उसमें जो पावर पॉइंट है उसमें भी लगा सकते हैं। लेकिन जब तक हम ऑन नहीं करेंगे वो कार्य नहीं करे ना। हम सकता है कि लगा कर रख देंगे, एक रोज बाद फिर कॉल करेंगे कि जहां से खरीदा भाई आइए देखिए ये फ्रिज चल नहीं रहा है, लेकिन हमने क्या किया, हमने उस स्विच को ऑन ही नहीं किया। हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो सामर्थ्य वचन है, जो स्विच हम कह सकते हैं कि अपने जीवन में जब हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारे प्रति कार्य को करेगा। तो पहला दो बातों को मैं कह दूं जल्द से पादरी। आपने मोबाइल फोन के विषय में कहा, मोबाइल फोन इस समय पर जो बहुत कार्य करता है, अगर हम अच्छी तरह से देखें तो बहुत से लोगों के वचन हम सुन सकते हैं, बहुत से जो लोगों से हम क्या कहते हैं जो वचन उसमें रहता है, बाइबल रहता है, पढ़ सकते हैं, तो वो सब कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर बहुत से डिस्ट्रक्शन भी है, जो लोग अच्छाई को छोड़कर डिस्ट्रक्शन की ओर चल देते हैं कि यो ये देखते हैं, वो समय पर गुजारते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर के वचन में ही नहीं रहेंगे, उसी प्रकार से है कि उसने वायर को प्लग में तो लगा दिया उस स्विच में, लेकिन ऑन नहीं करता है और कहता है कि क्यों मेरे जीवन बढ़ता नहीं, क्यों जब देखो मुझे कुछ हो जाता है, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सही जवाब उसका है कि परमेश्वर का वचन तो सुना, लेकिन उसी समय जब आप इस कलेशिया से या जिस भी कलेशिया में रहते हो, आप बाहर निकल कर जाते हो, वो फोन का अंदर जो वो छोटा सा जो रहता है वो सब वचन को चुरा लेते हैं, और जब समय रहता है वचन को इस्तेमाल करने के लिए हम चित्त पड़ा रहते हैं। उसी प्रकार से दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, एक माँ के विषय में बतलाना चाहता हूँ जिसके मैंने सुना ना, तो वो उसके पास बेटे थे जो बिजनेस कर रहे थे, जो कुछ कार्य कर रहे थे, तो वो लोग कलिसिया को जा रहे थे, लेकिन जो जानते थे कि 10वां अंश देना है, मैं 10वां अंश के विषय में प्रचार नहीं करता हूं, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि 10वां अंश देना है, लेकिन जब देते नहीं है तो माँ कहता है कि अरे परमेश्वर जानता है कि मेरे बेटे को पेमेंट भरना है, मेरे बेटे को घर में भोजन लेकर आना है, लड़कन के पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, परमेश्वर जानता है। वो एक शब्द लेकर जो परमेश्वर का जो वचन में लिखा है कि वही 10वां अंश में वो सामर्थ्य है तुम्हें बढ़ाने के लिए, हम ये कह सकते हैं कि वो 10वां अंश जो है उसमें जस्ती सामर्थ्य है, जो ये 90 या 90% जो तुम्हारा पास बचा रहता है उसमें जस्ती सामर्थ्य है। लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, शैतान आकर चुरा लेते हैं वचन और कहता है अरे परमेश्वर तो समझता है, परमेश्वर तो अनुग्रह है, वो अनुग्रह को दिखलाए। नहीं, परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है, लेकिन उसने एक नियम को बनाया जिस नियम में वो सामर्थ्य दिया है कि जब उस नियम को तुम पालन करोगे यहां पर तुम बढ़ंती कर सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत लोग पादरी साहब अपने जीवन में गिरते हैं और सामर्थ्य नहीं पाते हैं क्योंकि ज्ञान का कमी, या सुनते हैं परमेश्वर का वचन लेकिन उसे वो खो देते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज जितने लोग सुनते हैं मेरे बातों को, हमारे बातों को जो सुना है, कि आज के बाद में एक निर्णय बना ले जीवन में कि परमेश्वर का वचन में हम उस तरह से डुबक्की लगाएंगे कि मैं पूरे तौर से भिजा ही रहूंगा परमेश्वर का वचन से। आमीन। तो हम प्रार्थना के द्वारा यहाँ पर समाप्त करते हैं। दयावान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपको कि इस समय पर परमेश्वर आपने अपना वचन को दिया है, जो लिखित वचन को, कि जिसके द्वारा हम आपके विषय में जान सकते हैं। एक समय था परमेश्वर कि सिर्फ जो भविष्यवक्ता थे, जो राजा थे, जो 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 महायाजक थे, सिर्फ उन लोगों के पास आपका वचन आते थे। लेकिन आज वो आशीष का समय हम जीते हैं कि आपका वचन हर एक लोगों तक पहुंच सकते हैं। होने दीजिए परमेश्वर, आप अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा लोगों को ये उत्तेजित को करेंगे कि आपके वचन में अपने जीवन को बिताए और बढ़ंती को प्राप्त करें। यीशु के पवित्र नाम से आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो
प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.